दोस्तों, मैं प्रताप हूँ और आज जब मैं अपनी जिंदगी के बीते हुए पन्नों को पलटता हूँ तो शर्म से मेरी नजरें झुक जाती है, क्योंकि मैंने अपनी बड़ी बहन शीतल के साथ ऐसा व्यवहार किया था जिसे याद करके आज भी दिल कांप उठता है। दोस्तों, बचपन से ही मैं अपनी बहन से नफरत करता था, क्योंकि हमारे घर की गरीबी ने मुझे बहुत चिड़चिड़ा बना दिया था। मेरे पिता की मौत तब हो गई थी जब मैं सिर्फ 3 साल का था और मेरी बहन 5 साल की थी। मेरी माँ विकलांग थी, इसलिए घर की सारी जिम्मेदारी बचपन से ही मेरी बहन के कंधों पर आ गई थी। वह सिलाई करती थी, लोगों के कपड़े सीती थी, बच्चों को ट्यूशन पढ़ाती थी और उसी कमाई से घर चलता था। लेकिन दोस्तों, उस समय मेरी छोटी सोच को यह सब दिखाई नहीं देता था। मुझे सिर्फ इतना दिखाई देता था कि मैं हमेशा अपनी बहन के पुराने कपड़े पहनता हूँ, उसकी पुरानी किताबों से पढ़ता हूँ और उसके पुराने खिलौने से खेलता हूँ। मोहल्ले के बच्चे मेरा मजाक उड़ाते थे और मैं अपनी बेइज्जती का जिम्मेदार अपनी बहन को समझता था, जबकि सच यह था कि वही मेरी सबसे बड़ी सहारा थी। दोस्तों, समय बीतता गया और मेरी बहन जवान हो गई, लेकिन उसने शादी करने से इनकार कर दिया, क्योंकि वह चाहती थी कि पहले मैं पढ़ लिख कर अपने पैरों पर खड़ा हो जाऊं। वह रात रात भर जागकर सिलाई करती और पैसे जमा करती, लेकिन मुझे लगता था कि वह बस दिखावा करती है। आखिरकार जब मेरी नौकरी लगी तब माँ ने उसकी शादी कर दी, लेकिन उसकी शादी बहुत गरीब घर में हुई, जहाँ उसका पति और सास उस पर जुल्म करते थे। वह अक्सर मायके आती और माँ को अपना दुख बताती, लेकिन मुझे यह सब बिल्कुल पसंद नहीं था। मुझे लगता था कि वह हमारे घर से पैसे लेना चाहती है। इसी बीच मेरी मुलाकात संजना से हुई, जो बहुत अमीर घर की लड़की थी और उसने मुझसे प्यार कर लिया। उसके पिता ने मुझे अपनी कंपनी में नौकरी दे दी और मेरी जिंदगी बदलने लगी। दोस्तों, उसी समय मेरी माँ बीमार रहने लगी, लेकिन जब भी मैं उनका इलाज कराने की बात करता वह कहती कि पहले अपनी बहन की मदद करो, लेकिन मैं गुस्से में उनकी बात टाल देता था। एक दिन अचानक माँ को हार्ट अटैक आया और वह इस दुनिया से चली गई। उस दिन मैंने अपनी बहन को ही माँ की मौत का जिम्मेदार ठहरा दिया और उससे रिश्ता तोड़ लिया। समय बीतता गया, मेरी शादी हो गई और मैं अपनी नई जिंदगी में व्यस्त हो गया। लेकिन दोस्तों, असली सच्चाई तब सामने आई जब एक दिन मेरे नौकर ने मुझे एक पुराना सूटकेस और एक खत दिया। वह सूटकेस मेरी बहन छोड़कर गई थी। जब मैंने खत पढ़ा तो मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। उस खत में मेरी बहन ने लिखा था कि उसने बचपन से लेकर आज तक मेरे लिए पैसा जमा किए थे, लगभग 5 लाख रुपए, और माँ के सारे गहने भी उसने मेरे लिए संभाल कर रखे थे। उसने लिखा था कि वह अपने पति की मार सहती रही, लेकिन मेरे लिए जमा किए पैसे कभी खर्च नहीं किए, क्योंकि वह चाहती थी कि एक दिन मैं इन पैसों से अपना भविष्य बना सकूं। दोस्तों, खत पढ़ते पढ़ते मेरी आंखों से आंसू बहने लगे। मुझे याद आया कि मेरी शादी के दिन जो फटी साड़ी पहने औरत मेरे दरवाजे पर बैठी थी, जिसे मैंने भिखारन समझकर 100 रुपए देकर भगा दिया था, वह कोई और नहीं, मेरी अपनी बहन थी। उस दिन मेरी आत्मा कांप उठी। मैं भागता हुआ उसके ससुराल पहुंचा। वहाँ जो देखा उसने मेरी रूह हिला दी। उसका पति उसे बेरहमी से मार रहा था। मैंने उसे रोक दिया और अपनी बहन को गले लगाकर रोते हुए माफी मांगी। दोस्तों, उस दिन मुझे समझ आया कि बहनें बोझ नहीं होती, बहनें तो भगवान का दिया हुआ सबसे बड़ा आशीर्वाद होती है। मैं अपनी बहन को वहाँ से अपने घर ले आया। मैंने उसके पति से उसका तलाक करवा दिया और उसे अपने साथ रखने लगा। मेरी पत्नी संजना ने भी उसका पूरा साथ दिया। कुछ समय बाद मैंने अपनी बहन की शादी एक अच्छे और समझदार इंसान से करवाई। आज मेरी बहन अपने नए घर में बहुत खुश है और जब भी मैं उसे मुस्कुराते हुए देखता हूँ तो मुझे सुकून मिलता है। दोस्तों, इस कहानी से मैंने यही सीखा है कि जिंदगी में कभी भी अपने रिश्तों की कदर करना मत भूलो, खासकर अपनी बहन की, क्योंकि बहनें सर का ताज होती हैं, दिल की ठंडक होती है और जिस घर में बहन का प्यार होता है वहाँ खुशियाँ हमेशा बसती है। इसलिए दोस्तों, अगर आपके जीवन में भी कोई बहन हो तो उसका सम्मान करो, उसका साथ दो, क्योंकि जब दुनिया साथ छोड़ देती है तब सबसे पहले बहन ही भाई के लिए खड़ी होती है और यही रिश्तों की असली कीमत होती है। दोस्तों, अगर कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद।